जनपद मैनपुरी के एक दिव्यांग युवक ने आईएएस की परीक्षा पास कर माता पिता के साथ जिले का नाम किया रोशन। आज के इस दौर में यदि दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो वह व्यक्ति दिन रात एक कर सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति जिसका न एक हाथ है और दूसरे हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां होने के अलावा दोनों पैरों से अपाहिज व्यक्ति आईएएस की परीक्षा पास कर ले तो ऐसे में वह और उसके परिवार वाले कितने खुश होते हैं, ये समझ पाना आसान नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के मोहल्ला घर नाजपुर निवासी रमेश कुमार तिवारी के बड़े पुत्र सूरज तिवारी उर्फ रजत की है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर 970वीं रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यदि हम सूरज की शिक्षा को लेकर बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्बा कुरावली स्थित परशुराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद 12वीं तक की शिक्षा मैनपुरी के SVRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। वहीं आपको उनके स्नातक की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने JNU से रसियन भाषा से की थी। वहीं उनका PhD डिग्री करने के लिए भी नंबर आ गया है। आपको बता दें कि सूरज तिवारी अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। वह 2 भाई और एक बहन है, जिनकी बहन सृष्टि अभी BTC की पढ़ाई कर रही है, जिसके साथ ही सबसे छोटा भाई राघव BSc के 2य वर्ष में है। वहीं सूरज के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बेटा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जहां से वह 29 जनवरी 2017 को रेल में सवार होकर घर वापस आ रहा था। दादरी पर किसी ने उनके बेटे को रेल से धक्का मार दिया और उसके दोनों पैर और एक दायां हाथ पूरी तरह कट गया, जिसके अलावा उसके दूसरे बाएं हाथ की सिर्फ 2 उंगलियां कट गई, बाकी 3 उंगली बची थी। हादसे के बाद दिल्ली स्थित एम्स में उसका 4 माह तक उपचार चला, जिसके बाद उनका बेटा बिना हाथ और पैर के ठीक हो गया। वहीं इलाज के दौरान उनके बेटे की मुलाकात बिहार के रहने वाले प्रकाश से हुई, जिन्होंने उनके बेटे की काफी मदद की। आगे सूरज के पिता ने बताया कि उनके बेटे का दिल्ली के एम्स में उपचार चल रहा था। उसी दौरान बिहार के रहने वाले प्रकाश से उनके बेटे की मुलाकात हुई। प्रकाश ने उनके बेटे को अपने पास रखकर अपने ही खर्चे पर पढ़ाया लिखाया और उनके बेटे ने जो भी सफलता हासिल की है वह सब प्रकाश की ही देन है। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रकाश मेरे परिवार और मेरे बेटे के लिए भगवान बनकर आए हैं। अगर हम सूरज के माता पिता की बात करें तो सूरज के पिता एक टेलर मास्टर हैं और मां गृहिणी हैं। सूरज के पिता के पास 1 बीघा जमीन है। पिता कपड़े सिलकर परिवार की गुजर बसर करते थे। मां घर का काम काज कर उन कपड़ों में काज बटन लगाकर सूरज के पिता का हाथ बटाती थी। जैसे ही पता चला कि कुरावली के रहने वाले सूरज तिवारी ने UPSC की परीक्षा प्रथम बार में ही उत्तीर्ण की है, वैसे ही SDM कुरावली सूरज तिवारी के घर उनके माता पिता को बधाई व मिठाई खिलाने पहुंचे। उन्होंने पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप जो है ना सूरज के भाई सबसे छोटे, क्या कर रहे हैं इस समय? BSc करता हूँ, सेकंड ईयर। भैया ने जो है ना IAS की तैयारी करके जो है ना प्रथम बार में ही जो है ना परीक्षा पास कर ली। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आप क्या करना चाहेंगे? अब क्या भैया से मिलना है और हाँ, ज्वाइनिंग हो जाए। क्या आप उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल प्रेरणा है? मैं तो लूँगा, मैं तो बल्कि पढ़ूंगा और उनकी सहायता से मैं अगर कुछ हो गया तो वो हो जाएंगे, मैं भी करेंगे। आप अपने दम पर क्या? भैया ने एक मतलब जो है ना IAS की तैयारी करके और जो है ना प्रथम बार में ही परीक्षा पास कर ली है। बेटा कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से अपनी फर्स्ट टाइम में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। हाँ, अच्छा ये सूचना तुम्हें कब मिली थी? ये मुझे 1 बजे की समथिंग मिली थी। अच्छा, तो 1 बजे। अब कितना बज गया है बेटा? अभी 9:15 हो रहा है। तो खाना पीना बना है क्या घर पे? नहीं, अभी तो नहीं बना क्यों? है। क्या कारण है? इतनी खुशी की वजह से ना, भूख भी नहीं लग रही है, मन भी नहीं लग रहा, बस ये लग रहा है मतलब खुशी हाँ। भैया से मिलने की तमन यस, बहुत जल्द। बिल्कुल अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं BTC कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। अच्छा, भैया ने तो जो है ना अच्छा रैंक लिया है। यस। अब आपकी क्या इच्छा है? मैं भी BTC कर रही हूँ। उसके बाद अगर
वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा और किसी में मन लग गया तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर लूँगी। वेरी गुड। आशा तिवारी। आपके लड़के ने, सूरज तिवारी ने, जो है ना IAS की तैयारी कर और जो है ना उसको पास कर लिया पहली बार में, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। जोड़ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर माता जी का जो बात करें तो आप क्या करती हैं? हम तो घर का ही काम करते हैं। अच्छा, गृहिणी हैं। जी। अच्छा, तो आपने अपने बच्चों का कैसे लालन पालन किया? किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई तो ऐसी ही होती है, जब कमाई कम होती है तो कठिनाइयाँ तो काफ़ी हो जाती हैं। जी, कैसी? पापा क्या करते थे? पापा सिलाई का काम करते थे। तो क्या सिलाई में भी हाथ पाँव मतलब? जी, सिलाई में काज बटन वगैरह, फॉल ऑल वगैरह, ये लगाना करना, ये हम ही करते थे। जी, वो दुकान से काम भेज देते थे तो घर पे हम करते थे। मतलब बराबरी करती रहती है। तो इसमें जो ना अच्छा, अगर जो बात करें तो बच्चे आपके अब क्या कर रहे हैं और जो है? अब इनका तो सिलेक्शन हो ही गया। जी, बेटी है BTC कर रही है और उससे छोटा बेटा है वो BSc BSc कर रहा है। BSc कर रहा है। यानी कि वो सभी लोग पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, तो अब आप बच्चे का जो है ना हुआ है तो कैसा महसूस कर रही हैं? प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने कितनी शिक्षा प्राप्त की? हमने तो हाई स्कूल की। केवल? अच्छा, पापा? वो भी हाई स्कूल की। हाई स्कूल। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। कि आपके बच्चे इतने पढ़े हैं और आपने हाई स्कूल किया केवल। तो अच्छा, जैसे कि जो बचपन में जो इन्होंने पढ़ाई करते थे तो क्या आप कुछ उन्हें बताती भी थी? जी, जितना जानते थे उतना बताते थे। तो बच्चों को जब तक घर से शिक्षा मिले तब तक आगे नहीं बढ़ पाते थे, कितना भी बात। मतलब पढ़ी लिखी लड़की होना बहुत ज़रूरी जी है। जी जी। ठीक है सर, करौली के गन्नाजपुर में एक अच्छे पद पर पहुंचे हैं पहली बार में ही। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इनका परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो सूरज सेलेक्ट हुए हैं उनसे मेरा पहले से परिचय है, क्योंकि कल तहसील कार्यालय में वो अपने कुछ कागजों के सिलसिले में आए थे। और चूँकि मैं भी अभी न्यूली रिक्रूटेड PCS ऑफिसर हूँ तो कंपटीशन से मेरा भी रिश्ता रहा है। तो मेरी उनकी काफ़ी अच्छी खासी बातें हुई। उनका जो भी काम था, जो भी उन्हें कागज़ बनवाने थे अपने इंटरव्यू रिलेटेड, वो मैंने बनवाए थे। पूरा दिन लगा था, तो मेरे ही ऑफिस में थे, पूरे दिन बैठे थे। तो चूँकि हम लोग दोनों कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो हम दोनों की काफ़ी बातचीत हुई थी। और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और शायद मेरे विश्वास पे खरे उतरे हैं। और मैंने कहा था कि सिलेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताना। और दिन के लगभग 1 बजे के आसपास सूरज का खुद में फ़ोन आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं निश्चित तौर पर बताऊँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और एज SDM नहीं, एज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि सूरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन उस उपलब्धि का महत्व क्या है, वो चीज़ क्या है जी, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ उन्होंने जो हासिल किया है। सर, थोड़ा अवगत करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी जो है स्टूडेंट हैं। हमारे जो सूरज हैं घनराजपुर मोहल्ला के रहने वाले हैं, हमारी तहसील कुरावली के टाउन इलाके के हैं। उन्होंने 917 रैंक, जो उत्तर आपका UPSC संघ लोक सेवा आयोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 की गेस्टेड सर्विसेज होती हैं, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, या इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर होते हैं उसका एग्ज़ाम UPSC के माध्यम से होता है। तो उस जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें उन्होंने 917 रैंक हासिल किया है। और देखते हैं बाकी UPSC जब कैडर अलॉटमेंट करेगी और सर्विसेज अलॉट करेगी तो देखते हैं। बेस्ट होप ऑफ फॉर द सूरज। उम्मीद तो यही है कि उनको IAS अलॉट हो। बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें IAS अलॉट हो। धन्यवाद।